चाँद की खूबसूरती हमें हमेशा ही आकर्षित करती है और चाँद के बारे में जानने का आकांक्षा हमें बचपन से ही होता है। क्या आपको पता है चाँद के अंदर क्या है? तो चलिए आज चलते हैं चाँद के सफ़र में। जी हाँ, हाल ही में जुलाई 14 में लॉन्च हुआ हमारा इसरो का प्रोजेक्ट चंद्रयान-3। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. दोस्तों ये तो है चंद्रयान-3 की बात, पर उसके पहले भी चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 का 2 मिशन किया गया था हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा। लास्ट जो मिशन किया गया था वो था चंद्रयान-2 और वो हुआ था 2019 सितंबर 7 को, जब रात को 1:40 में हमारा स्पेसक्राफ्ट का लैंडर विक्रम चांद के सरफेस से ठीक आधा किलोमीटर ऊपर रहते ही वो हमारा धरती से उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था, और इसी के चलते वो मिशन चंद्रयान-2 पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर उस चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद के सतह पर मौजूद है और ठीक ठाक काम कर रहा है। चंद्रयान-2 के कुछ खामियों को दूर करके अभी चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट में कुछ नया किया गया है और कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि 5 मोटर की जगह लैंडर में 4 मोटर लगाया गया है और कई सारे टेस्टिंग के बाद ही इसको लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 में जो रॉकेट LVM-3 यूज़ किया गया है उसका कुल वज़न है 3900 किलोग्राम। हज़ारों इंजीनियर्स और इसरो के बहुत सारे साइंटिस्टों की मदद से ये बहुत कठोर परिश्रम से बनाया गया है ये स्पेसक्राफ्ट। 14 जुलाई से शुरू होकर 23 या 24 अगस्त तक चलने वाला है ये उड़ान। करीब 40 दिन तक चलेगा ये, उसके बाद ये उतरेगा चांद की सतह पर। चांद का ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में कम होता है। पहले लैंडर चांद की कक्षा में घुसेगा, उसके बाद लैंडर से रोवर लैंडिंग करेगा चांद की सरफेस पर। इंडिया का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल में उतारेगा, तो इसका मतलब इंडिया विश्व का ऐसा पहला कंट्री होगा जो साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में अपना स्पेसक्राफ्ट उतार पाएगा, क्योंकि यूएसए, रशिया और चाइना कोई भी साउथ पोल में आज तक स्पेसक्राफ्ट उतार नहीं पाया। साउथ पोल में उतारा नहीं क्योंकि ये जगह बहुत ही अंधेरा भरा होता है, और ये जगह में अगर उतार पाता है इंडिया तो ये जगह से बहुत सारे डिस्कवरीज हो सकते हैं, जैसे कि पानी का खोज या फिर सोना, प्लाटिनम, यूरेनियम जैसे बहुमूल्य धातु का मिलने का आशंका। दोस्तों पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर्स, और चांद का सरफेस बहुत ही रफ सरफेस होता है, और पृथ्वी के मुकाबले वहाँ पे यानी चांद पे आपका वजन 6 टाइम्स कम होगा। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, जिसका मतलब वहाँ पे अंधकार है, और वहाँ पे ही रोवर का लैंडिंग होगा। उसी जगह पर पानी मिलने के आसार है, इसीलिए रोवर को वहाँ पे लैंडिंग करने का इरादा किया गया है। चंद्रयान-3 अगर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो इससे बहुत सारे राज खुल सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा के सृष्टि का इतिहास, और उसी के साथ पृथ्वी का भी बहुत गहरा कनेक्शन आपको मिल सकता है। पृथ्वी का उम्र, पृथ्वी का सृष्टि का सही
समय क्या है इसके भी बहुत अच्छे से धारणा मिल सकता है। में जो लैंडर यूज किया गया है वो लैंडर का नाम है विक्रम और उसका वजन है 1726 किलो। और जो रोवर है उसके अंदर रोवर का नाम है प्रज्ञान और उसका वजन है 26 किलो। जो लैंडर है वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है धीरे से चांद की सतह पर उतरेगा। हार्ड लैंडिंग का मतलब है धराम से गिरेगा। अगर हार्ड लैंडिंग होता है तो ये सेंसर लैंडर का जो सेंसर्स है वो खराब होने का चांसेस है, इसलिए हार्ड लैंडिंग की जगह सॉफ्ट लैंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ये चंद्रयान 3 का लैंडर में। जो रोवर है उसके 4 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका काम है मून कोएक्स कैसे होता है और जो सेकंड पार्ट है उसका काम है मून अपने सरफेस से हीट कैसे जनरेट करता है और हीट कैसे छोड़ता है इसके बारे में जानना। और तीसरा पार्ट का काम है मून के सरफेस के पास जो प्लाज्मा होता है उसके बारे में जानना। चौथे पार्ट का काम है पृथ्वी से चांद की दूरी का एकदम सटीक आंकलन करना। दोस्तों अगर चंद्रयान 3 सफल होता है तो सैटेलाइट की मदद से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंडिया के जो शत्रु कंट्रीज होते हैं जो हमारे ऊपर नज़रदारी रखते हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमको सब पता चल जाएगा कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। हमें ये प्रे करना चाहिए कि चंद्रयान 3 अभियान सफल हो और इंडिया पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश हो जो चंद्रमा के साउथ पोल में सटीक तरीके से वो लैंडर स्थापन कर पाया हो। हजारों इसरो के साइंटिस्टों का मेहनत अगर रंग लाएगा तो हम सबको खुशी होगा देखने में और भारत सही मायने में विश्व गुरु कहलाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।